हेलो गर्ल्स, बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर। हम पढ़ रहे थे कल हमने जो पोएम पढ़ी थी ऑफ मदर्स अमंग अदर थिंग्स। ठीक है, पहले हम तीनों पोएम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद में इनके क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे एंड एक्सप्लेनेशंस भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं बार बार रोज ही एक ही चीज़ बोलती हूँ। तो आज की जो पोएम है वो है ओबिचुरी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए.के. रामानुजन जिन्होंने ये जो पोएम्स लिखी है वो किसके अंडर में लिखी है, उनका पोएम्स और वॉल्यूम ऑफ पोएम्स क्या है, आप लोगों को याद होगा तो बताना, रिलेशंस में। ठीक है, तो 1971 ये कब हुई थी, 1971। ठीक है, रिलेशंस नाम का जो इनका वो है वॉल्यूम है, पोएट्री का वॉल्यूम जो है, बुक है, उसके अंदर ये पोएम उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो ये तीनों पोएम्स रिलेशंस के अंदर है। तो ओबिचुरी, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि ओबिचुरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, ओबिचुरी का मतलब हम बोल सकते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पोएम का एंड उसके बाद में समरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी पोएम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द पोएम ओबिचुरी वाज पब्लिश्ड इन द रामानुजन्स पोएम्स रिलेशंस इन 1971। obituary means that we can say there कि obituary means the death notice which include an account of life, career and achievement of the डेड पर्सन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे घर पे, तो आप देखते होंगे कि एक पेज होता है, उसके अंदर शोक संदेश लिखे हुए होते हैं। जितने भी लोग जो है एक्सपायर हो गए हैं या फिर जो जिन लोगों की डेथ हो गई है, जो मर चुके हैं, उनके बारे में तीये की बैठक है, किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ, ऐसे डेट वगैरह, जन्म वगैरह, ये सब चीज़ें एक कॉलम सा पेपर में छपा होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को ही ओबिचुरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ओबिचुरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, डेथ नोटिस होता है। इट मीन्स द डेथ नोटिस विच इंक्लूड एन अकाउंट ऑफ लाइफ, विच इंक्लूड ऑफ अकाउंट ऑफ लाइफ, उनकी लाइफ का पूरा अकाउंट उसके अंदर शामिल होता है। उसमें कैरियर हो गया उनका, अचीवमेंट्स हो गए उनके विद द डेड पर्सन, जो व्यक्ति मर चुका है उसकी लाइफ का। तो इन पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के अंदर उस चीज़ को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो we can see there the most of the Ramanujan's poetry is based upon his recollection of his past। जो उनकी पोएम्स हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ में, मैंने बताया था कल आपको, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिक भी बोल सकते हो आप इसको। तो नॉस्टैल्जिया के अंतर्गत उनकी ज़्यादातर पोएम्स जो है वो उनको परिवार से संबंधित लिखी गई हैं और अपने पास्ट से रिलेटेड लिखी गई है। जैसे अपने पहले पोएम जो हमने पढ़ी थी ऑफ मदर, उन्होंने अपनी माँ को याद करते हुए वो पोएम लिखी है। ये पोएम उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए लिखी, अपने फादर को याद करते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ठीक है, तो रिकलेक्शन ऑफ हिज पास्ट, रिकलेक्शन मीन्स अपने अतीत का, अपने बचपन का या अपने पास्ट का रिकलेक्शन उन्होंने इन पोएम्स में डाला है। ठीक है, तो आगे हम क्या है, वी गेव इम्पोर्टेंस टू द फैमिली एंड मेड इट द थीम ऑफ हिज पोएम्स। इनकी पोएम्स की जो थीम है वो क्या है, इस पोएम की थीम जो क्या है वो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए थीम जो है वो क्या है, फैमिली है। हेयर इन दिस पोएम रामानुजन रिमेंबर हिज डेड फादर एंड द लेजेंसी, अपने मरे हुए पिता को याद करते हैं और उनको याद करते हुए वो ये पोएम लिखते हैं। ठीक है, फादर एंड लेजेंसी लेफ्ट बाय हिम इज हिज चिल्ड्रन, however the tone of the poem is ironical। जबकि कविता जो है वो अभिव्यक्ति शैली, मतलब एक तरीके से उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि कुछ अच्छी बातों के अलावा कुछ भी नहीं कहना चाहिए, परंतु रामानुजन ने अपने पिता के मरने के बाद में मनोवृत्ति को आदरपूर्ण नहीं है, मतलब कि दिखाया गया है कि जब वो उनके, बट रामानुजन एटीट्यूड टू हिज फादर इज नॉट रेस्पेक्टफुली इन दिस पोएम। उनको कहते हैं कि किसी के ख़त्म हो जाने के बाद या किसी के मर जाने के बाद में उनके बारे में हमको कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रामानुजन ने ये जो पोएम लिखी है वो अपने पिता को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनके पिता ने लाइफ में उन लोगों के लिए आई थिंक शायद कुछ अच्छा नहीं किया होगा, इसलिए उनके मरने के बाद में वो इस तरीके से इन्होंने ये पोएम लिखी है कि वो ये छोड़ गए, ऐसे छोड़ गए, वैसे छोड़ गए, ऐसे करके उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो समरी ऑफ द पोएम में हम क्या देखते हैं कि
समरी ऑफ द पोएम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या है, रामानुजन्स पोएट्री इज स्टिप्ड इन नेस्टोलॉजिया। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इनकी जो पोएम है वो क्या है, नोस्टालोजिया, नोस्टालोजिया से डिपेंड है इनकी जो पोएम है वो। देयर आर मैनी पर्सनल एंड ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन हिज पोएट्री। अपनी कविताओं के अंदर उन्होंने बहुत सारे व्यक्तिगत और आत्मजीवन से, खुद के जीवन से संबंधित तत्व मौजूद किए हैं, वो चीज़ें, एलिमेंट्स इसमें दिखाए गए हैं। द फैमिली फॉर रामानुजन इज वन ऑफ द सेंट्रल मेटाफोर्स विथ विच ही थिंक्स। जैसा कि वो सोचते हैं तो उनको सोचने के अनुसार जो उनका परिवार ही उसकी, इनकी कविताओं का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। दिस पोएम ड्वेल्स ऑन द डेथ ऑफ द पोएट्स फादर। ये कविता जो है पोएट के मरे हुए पिता को डेडिकेट की गई है, मरे हुए पिता से संबंधित है, विस्तार से उनके बारे में इसमें बताया गया। दस इट इज वन ऑफ द फैमिली पोएम्स ऑफ रामानुजन। ये रामानुजन की क्या है, एक पारिवारिक कविताओं में से एक है। ठीक है, जैसा कि हमने पहले ही रिलेशंस दिखाया है, तो रिलेशंस का नाम ही हो गया है कि परिवार हो गया, एक तरीके से रिश्तों से जुड़ा हुआ। ठीक है। When is father dead? जब उनके पिता मर चुके हैं या फिर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हुई थी, तो he left no legacy for his children। उन्होंने अपने बच्चों के लिए लीगेंसी मीन्स होता है कि कोई भी विरासत या कुछ भी प्रॉपर्टी या कुछ भी मतलब कुछ भी आप प्रॉपर्टी मान सकते हो, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गए। वो एक्सेप्ट डस्ट ऑन ए टेबल फुल ऑफ पेपर। किन चीज़ों को छोड़ के गए वो छोड़ के गए सिर्फ एक टेबल जिसके ऊपर फुल ऑफ पेपर पड़े हुए थे और जो डस्ट से, धूल मिट्टी से भरे हुए थे, धूल मिट्टी से भरे हुए पेपर छोड़ के गए। डिबेट्स मीन्स होता है कर्जा, टू पेड ऑफ, जो लोगों को कर्जा देना था वो कर्जा छोड़ के गए, वो चुकाए जाने थे। डॉटर्स टू बी मैरिड ऑफ, और वो बेटियां, पुत्रियां जिनका विवाह किया जाना था वो छोड़ के गए। ए सिकल बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक बिस्तर गिरा करने वाला पोता में, छोटा सा पोता जो टॉयलेट कर देता है बिस्तर में, उसको छोड़ के गए। एंड ओल्ड डिकेइंग हाउस, और एक पुराना घर जो बिल्कुल ही टूटा फूटा हो चुका था। ये चीज़ें वो सिर्फ छोड़ के गए और इसके अलावा वो कुछ भी नहीं छोड़ के गए। रामानुजन डिस्क्राइब द डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेफ्ट बिहाइंड बाय द डेथ फादर। ठीक है, तो इस कविता के अंदर रामानुजन जो है वो अपने सर्वग्रीय पिता, जो उनके मरे हुए पिता के द्वारा छोड़ी गई घरेलू जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं कि बड़े बेटे होने की वजह से उनको रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता कुछ नहीं छोड़ के गए, मेरे पिता सिर्फ मेरे ऊपर जिम्मेदारियां छोड़ के गए। बहनों की शादी करनी है, पोते को बड़ा करना है या भाइयों को सेट करना है, इस तरीके की, और घर टूटा फूटा हुआ है, इन सब चीज़ों को वो छोड़ के गए हैं सिर्फ। द हाउस वॉज नॉट इन ए गुड कंडीशन, जो घर है वो अच्छी हालत में नहीं था। इट वॉज लीनिंग स्लोली ऑन ए बेंड कोकोनट ट्री इन द यार्ड, जो एक आंगन के अंदर मुड़े हुए नारियल के पेड़ उसके ऊपर झुके जा रहे थे, तो उस पेड़ के नीचे पुराना हो चुका एक घर था। He left for them his ashes and 2 coins which with his eyes had been closed and several spinning डीज। क्या कह रहे हैं अब वो अपने पीछे सिर्फ क्या छोड़ के गए, भस्म छोड़ के गए। मरने के बाद में जो उनकी जो राख हो जाती है वो भस्म होती है, और दो सिक्के जिनसे उनको ढकी हुई आँख को ढका गया था, और उनकी रीढ़ की हड्डी, मरने के बाद में जो रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियाँ जो होती हैं वो उनको छोड़ के गए हैं वो। तो इस तरीके से वो अपने फादर को डिस्क्राइब करें। डिसीज मीन्स होती हैं जो रीढ़ की जो हड्डियों का ढांचा होता है वो। वर चार्ट बट नॉट फुली बर्न, उनको जलाने के बाद में वो जल गया था लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं जला। थ्रो द फादर व्हेन अलीव वाज ए बर्निंग टाइप एंड हैड ए बर्न प्रॉपरली एट द कैमरेसन मीन्स होता है जो अंतिम दाह संस्कार होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब यद्यपि पिता जो कि जीवित रहते हुए क्रोधी स्वभाव के थे, वो बहुत ज़्यादा मतलब इस तरीके के थे कि उनको क्रोध आ जाता था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता था। ही एसेज वर इमर्ज इनटू द पोज कन्फ्लेक्शन ऑफ 3 रिवर्स नियर बाय द रेलवे स्टेशन ऑफ द मिड्स ऑफ द मैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन। अब बोल रहे हैं कि उनकी जो राख जो थी उसको रेलवे स्टेशन के पास में जो 3 नदियाँ बहती हैं उनमें उनको बहा दिया गया था।
No memorial in honor of the depart was corrected. Ramanujan mentioned his father's birth after a creation operation in a slum area where poor Brahmins lived, and his sudden death by heart failure in the fruit market. क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर रामानुजन ने उन चीज़ों का वर्णन किया है जिस तरीके से पोएम में आप देख पाओगे। यहाँ पे पोएम में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें इसमें लिखी है। यहाँ पे तो क्या कहा जा रहा है कि उनकी जो अस्थियां थी वो मंत्रों के उच्चारण के बाद में कहाँ बहा दी गई, रेलवे स्टेशन के पास में उनकी बहा दी गई। तो देयर क्रिएशन बर्थ ब्राह्मण गेट ऑन हिज डेथ बाय हार्ट अटैक फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। और कहा जा रहा है कि 3 नदियों के संगम, जो 3 नदियां बहती है, तो उनकी अस्थियां वहाँ बहा दी गई। रामानुजन अपने पिता के जन्म के बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं कि उनका जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो वहाँ पे उनकी एक ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन होने के बाद में एक गंदी बस्ती में गरीब ब्राह्मण रहते थे, तो उनकी मृत्यु के बारे में बताते हैं कि उनके जो डेथ हुई थी वो फलों के बाजार में कहाँ पे हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, वो एक फलों के बाजार में उनकी हार्ट अटैक हो जाने से उनकी क्या हो जाती है, फ्रूट ऑफ द मार्केट, हार्ट अटैक हो जाने से उनकी डेथ हो जाती है। फिर रामानुजन कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद में जो एक समाचार, मद्रास का जो समाचार पत्र था, पेपर था, उसके अंदर एक कॉलम छपा। उस समाचार पत्र, वो पेपर जो था वो आज कबाड़ियों को बेच दिया गया, जिसने वह छोटे परचून की दुकान वाले उनके जो वो पेपर बना लेते हैं ना, उसमें जिसमें हम सामान लेके आते हैं, तो वो सब चीज़ों में वो बना दिया गया। और उनकी माँ जो थी वो विधवा हो गई और उसके बाद में वो पूरी तरह से बदल गई, सफ़ेद साड़ियाँ पहनने लग गई थी। तो उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा कुछ रीति रिवाज प्रतिवर्ष निभाने का कर्तव्य आ गया था। तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने इस पोएम में उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई है कि इस पोएम में उनके पिता की मृत्यु के बाद में जो चीज़ें थी वो इस तरीके से याद करते हुए वो लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ी पोएम पढ़ लेते हैं अब हमारी। ओके, फादर when he passed on left dust। फादर मीन्स किसके लिए बोल रहे हैं यहाँ पे पोएट, अपने पिता के लिए बोल रहे हैं कि ओके, फादर when he passed on, passed on बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, अच्छे से समझ आ जाए। passed on मीन्स मर जाना या फिर चले जाना। जब वो मर गए तो क्या छोड़ के गए, लेफ्ट डस्ट ऑन ए टेबल फुल ऑफ पेपर। एक टेबल जो फुल ऑफ पेपरों से भरी हुई है, उसके ऊपर वो क्या छोड़ के गए हैं, डस्ट छोड़ के गए हैं। डस्ट से भरी हुई टेबल के ऊपर, फुल ऑफ पेपर से भरी हुई एक टेबल है, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह भरे हुए हैं उसमें, वो छोड़ के गए हैं। पास्ट ऑन, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, डस्ट ऑन ए टेबल फुल ऑफ पेपर्स। ठीक है, लेफ्ट डिबेट, डिबेट्स मीन्स होता है कर्जा, क्या छोड़ा उन्होंने, कर्जा छोड़ा। एंड डॉटर्स, डॉटर्स मीन्स बेटियां जिनकी शादियां करनी है। ए बेड वेटिंग ग्रैंडसन, बिस्तर गिला करने वाला एक पोता। ठीक है, जो मैं आपको बताया मैंने वही चीजें हैं। जिसका ए बेड वेटिंग ग्रैंडसन नेम्ड बाय ए टॉस ऑफ ए कॉइन आफ्टर हिम, जिसका नाम कैसे रखा गया था, एक कॉइन को टॉस करके, टॉस करते हैं ना अपन हेड एंड टेल करके, तो उस तरीके से हेड एंड टेल करके उसका नामकरण किया गया था। तो ठीक है, तो दीज लाइन आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम ऑब्ज्यूरी रिटन बाय हु इज द राइटर, हु इज द पोएट इन दिस पोएम, दिस पोएम्स राइटर इज द A.K. रामानुजन। ओके, तो who is one of the famous poet of the Indo-Anglican poets। ठीक है, तो this poem is the central idea of the family and metaphor which is he think, therefore he would be justifiable to terms his poetry is steeped in nostalgia। Okay, in this poem Ramanujan described the happening concerned with his father's death। After the father's death, poet
डिस्क्राइबिंग दीज थिंग्स आर लेफ्ट। ओके, जिन चीज़ों को उनके पिता की मृत्यु के बाद में छोड़ा गया उन चीज़ों को वो इसके अंदर वर्णन कर रहे हैं। तो here the Ramanujan remembers his dead father long after his dead father. I think he think over the legacy he left for his children. उनको लगता है कि उनके पिता की मृत्यु होने के बाद में जो उनके पिता ने छोड़ा है वो क्या छोड़ा है, और एक बहुत ही बड़ा कर्जा उन लोगों के लिए छोड़ा है। कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ के गए, कोई भी विरासत नहीं छोड़ के गए, वो सिर्फ छोड़ के गए हैं तो उन लोगों के लिए मुसीबतें और कर्जा और एक विधवा माँ छोड़ के गए हैं। ठीक है, तो हिज फादर वर नॉट रिच, उनके जो पिता थे वो ज़्यादा धनवान नहीं थे। तो ही इज डड नॉट लीव ए फैट बैंक बैलेंस फॉर हिज हायर्स, वो अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं छोड़ के जा सकते क्योंकि वो ज़्यादा रिच नहीं थे। ऑल दैट ही लेफ्ट बिहाइंड वाज ए टेबल फुल ऑफ डस्ट एंड पेपर्स, उसके मरने के बाद में उन्होंने क्या छोड़ा, एक फुल ऑफ टेबल जो पेपरों से धूल मिट्टी से भरी हुई है, और पेपर्स डिबेट्स टू बी रिपेड, कर्जा छोड़ के गए जो कि चुकाना बाकी था। डॉटर्स टू बी मैरिड ऑफ, और बेटियां छोड़ के गए जिनकी शादियां होनी थी। एंड बेड वेटिंग ग्रैंडसन, और एक पोता छोटा। दिस ग्रैंडसन वाज नेम्ड बाय द टॉसिंग ए कॉइन, उसके पोते का नामकरण जो एक सिक्के को उछालकर किया गया था। और इसके साथ में वो क्या छोड़ के गए, ए हाउस एंड लीन्ड स्लोली थ्रो आउट ग्रोविंग, और एक ऐसा टूटा फूटा हुआ घर जो लेफ्ट बिहाइंड हिम एंड ए ओल्ड डिकेइंग हाउस विच लेंड, लेन मीन्स होता है झुकना, बेंड कोकोनट ट्री, जिसके ऊपर झुके हुए नारियल के खूब सारे पेड़ आ चुके थे। स्लोली थ्रो ओवर ग्रोविंग इन द कोर्ट यार्ड। ओके, स्लोली थ्रो ओवर ग्रोविंग ईयर्स टू ऑन ए बेंड कोकोनट ट्री इन द यार्ड, जो उनका यार्ड जो था, मकान के जो आंगन था उसके अंदर मुड़े हुए नारियल के पेड़ मकान को पूरी तरीके से ढक रहे थे। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, ओबिचुरी इज द पर्सनल फैमिली पोएम बेस्ड अपॉन ए पोएट्स रिकलेक्शन ऑफ हिज डेथ फादर्स। ओके, द टोन ऑफ द पोएम इज हिस्टेरिकल, मतलब कि जो इसकी भाषा है वो एकदम सीधी सपाट है एक तरीके से। द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, पोएम जो है वो फ्री वर्स में लिखी गई है। द लाइन्स आर इनइक्वल, लाइन्स जो है वो इनइक्वल है इसके अंदर। इन द लेंथ देयर इज नो राइम इन द पोएम, इसके अंदर कोई भी राइम इस पोएम के अंदर नहीं है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्न प्रॉपरली एट द क्रिमेंसन, क्रिमेंसन मीन्स होता है दाह संस्कार। ठीक है, Cremation as before easily and at both ends left his eye coins in the ashes that did not look on bit different several spanning disease rough some burned on a coal for song to pick generally gringly and throw as the priest said facing east where three rivers meet near the railway station no longer standing headstone which his full name and two dates to hold in their parentheses everything is did not quite manage to be himself like his Cransian birth in a Brahmin ghetto and his death by heart failure in the fruit market। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या है, ये छोड़ के गए बीइंग द बर्निंग टाइप, जब उनका दाह संस्कार किया गया, जब उनको मरने के बाद में जब उनको जलाया गया, जब मृत्यु हुई तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, व्हेन रामानुजन्स फादर डाइड ही वाज क्रेमेटेड बीइंग द बर्निंग टाइप व्हाइल अलीव। ठीक है, तो चूंकि वे जीवित अवस्था में शीघ्र ही क्रोधी हो जाते थे स्वभाव था, तो उनका जो उनकी जो डेड बॉडी थी वो भी जलकर भस्म हो गई उसी तरीके से जैसे कि वो जब उनका दाह संस्कार किया गया, तो जिस तरीके से वो हमेशा मतलब गुस्से में रहते थे, तो लाइक उसी तरीके से जब उनको जलाया गया तो उनकी जो अग्नि थी वो भी वैसी ही लगी कि एकदम से वो जल उठे उस टीक। ठीक है, एज बिफोर मीन्स जैसे कि वो हमेशा पहले जैसे
ईजिली एंड ए बोथ एंड्स, और जब बोथ मीन्स होता है कि दोनों का अंत हो चुका, उनके गुस्से का भी और उनका खुद का भी यहाँ पे क्या हो गया, वो दोनों ही चीज़ें जल के ख़त्म हो चुकी, ठीक है। तो लेफ्ट हिज आइज कॉइन्स, उनको जलाने के टाइम पे जब उनको जलाया गया तो 2 सिक्कों से उनकी आंखें जो ढकी गई थी। इन द एसेज दैट डिड नॉट लुक ऑन बिट डिफरेंट, जो उनकी जो आंखें थी तो बर्न प्रॉपरली इन दिस एसेज वर फाउंड 2 कॉइन्स, उनकी राख के अंदर 2 सिक्के मिले जिनसे उनकी आंखें बंद की गई थी और उनके अन्य टुकड़े मिले, सिर्फ बॉडी के जो टुकड़े मिले तो वो क्या मिले, पुत्र उनके बेटों ने उस भस्म को अन्य धातुओं की चीज़ों को सावधानीपूर्वक एकत्रित किया, जो भी चीज़ें मिली। एंड बिट डिफरेंट सर्वल स्पाइनिंग डिसीज रफ सम बर्न ऑफ द कोल फॉर सम, कुछ कोल मिले, कुछ चीज़ें मिली, उनकी रीढ़ की हड्डियाँ जो थी वो सब चीज़ें, जो भी चीज़ें उनको मिली उनको उन्होंने फोर सन्स उनके बेटों के द्वारा टू पिक जनरली, उनको सावधानी पूर्वक एक जगह पे इकट्ठा किया गया। एंड थ्रो एट द प्राइस्ट, और एक पुजारी के द्वारा बताए नियमों के अनुसार फेसिंग ईस्ट, ईस्ट में जो 3 नदियां बह रही हैं जो रेलवे स्टेशन के पास में मिलती हैं, वहाँ पे उनको जाके क्या कर दिया गया, बहा दिया गया उन नदियों में। उनको सन्स पिक द एसेज एंड द मेटलिटिक थिंग्स केयरफुली एंड थ्रो बाय देम अकॉर्डिंग टू द प्राइस्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे पुजारियों ने कहा उनके अनुसार। इन द कन्फ्लुएंस ऑफ द 3 rivers नियर द रेलवे स्टेशन, हॉवेवर द सन्स डिड नॉट इरेक्ट एनी मेमोरीज टू देयर डेथ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस तरीके से उनको वहाँ पे उनको जला के मतलब भस्म कर दिया गया, और उसके बाद में पुत्रों ने उनके बेटों ने उनके मरे हुए पिता का कोई भी स्मारक नहीं बनाया। नो लॉन्ग स्टैंडिंग हैंडस्टोन, हैंडस्टोन मीन्स जैसे कि मरने के बाद में किसी का वो बना दिया जाता है ना, मूर्ति बना दी जाती है, कोई चीज़ बना दी जाती है जिसपे उनके डेट और जन्म का फुल नेम और 2 डेट्स लिखी जाती हैं, एक तो जन्म की डेट और एक मरने की डेट। तो ऐसा उनके बच्चों ने कुछ भी उनके मरने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं बनाया। टू होल्ड इन देयर पेरेंटेज, टू होल्ड इन देयर पेरेंटेज मीन्स होता है कोष्टक, ठीक है। सिर्फ क्या किया गया, एवरीथिंग ही डिड नॉट क्वाइट मैनेज टू डू हिमसेल्फ लाइक हिज क्रिएंशियन बर्थ, क्रिएंशियन बर्थ मीन्स होता है ऑपरेशन के द्वारा जो जन्म होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो ऑपरेशन के द्वारा जो सिजेरियन बर्थ जो होता है वो होता है ऑपरेशन के द्वारा। इन ए ब्राह्मण गेटो, एक ब्राह्मण परिवार के एक गंदी बस्ती के अंदर उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे उनका जन्म ऑपरेशन से हुआ था। एंड उनकी डेथ जो हुई थी वो फ्रूट मार्केट में हार्ट अटैक के द्वारा, उनकी जो डेथ होती है वो हार्ट अटैक के द्वारा हो जाती है। तो उनके मरने के बाद में 2 चीज़ें सिर्फ बची, वो क्या बची थी कि उनके पिता का जन्म जो था वो ऑपरेशन से हुआ था और उनकी मृत्यु फ्रूट मार्केट में हार्ट अटैक से हो जाती है। सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो क्या फादर हु वाज बोर्न थ्रू ए सिजेरियन ऑपरेशन एंड डेथ ऑफ द हार्ट फेलियर इन द फ्रूट मार्केट। ओके, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। बट समवन टोल्ड मी, लेकिन किसी ने मुझे कहा, बट समवन टोल्ड मी, तो किसी ने मुझे कहा, ही गोट 2 लाइन्स, की उसने 2 लाइनें देखी हैं, इन एन इनसाइड कॉलम, एक पेपर में, ऑफ ए मद्रास न्यूज़पेपर, मद्रास न्यूज़पेपर के मरने के बाद में जब वो कहीं जा रहे थे या कहीं बैठे थे तो किसी ने उनसे कहा कि मैंने मद्रास न्यूज़पेपर में 2 लाइनें देखी हैं जो तुम्हारे पिता के बारे में उसमें लिखी गई हैं। सोल्ड बाय द किलो एग्जैक्टली 4 वीक्स लेटर टू स्ट्रीट वेकर्स, जो परचूनी की दुकान वाले जो होते हैं वो बना के रखते हैं, ठोंगा टाइप में बना के रखते हैं जो पेपर के, जो जिनमें सामान वामान देते हैं, तो उसके अंदर वो बनने के बाद में वहाँ पे कहीं पे छपी हुई 2-4 लाइनें किसी को दिखाई दी और उसने उनको बताया कि मैं सामान लेके आया, तो उस पेपर पे मैंने आपके पिताजी की 2-4 लाइनें वहाँ पे जो छपी हुई है, शोक संदेश जिसको बोलते हैं, वो मैंने वहाँ पे देखा। तो वो ये चीज़ वो बता रहे, हु सेल इट इन टर्न टू ए स्मॉल
गॉर्जेसरीज जो सामान बेचते हैं, जो उसके पास में सामान खरीदने के छोटे दुकानदार जो होते हैं। वेयर आई बाई सॉल्ट, जहाँ पे मैं नमक, धनिया, गुड़, न्यूज़पेपर के कोन जो होते हैं, डेट आई यूजुअली रीड, जो मैं हमेशा जैसा कि मैं पढ़ता हूँ। तो उसमें उन्होंने पढ़ा फॉर फन, और उनको क्या होता है, मतलब कि एक तरीके से पुराने समाचार पत्र को जो पढ़ने की आशा रखते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद में उनको वो चीज़ें उसमें दिखाई देती है, तो उनको बड़ा वो अजीब सा लगता है। फॉर फन ए लेटली इन द होप ऑफ फाइंडिंग दिस ऑब्चुरी लाइन्स, की इस आशा में उन्होंने उसमें एक न्यूज़पेपर में उनके पिता के जो शोक संदेश लिखे हुए थे वो देखते हैं, और उनको बड़ा ही मतलब मजाक जैसा लगता है कि उनके मरने के बाद में उनको वो चीज़ें उस पर दिखाई देती है। एंड ही लेफ्ट अस, और वो उनके लिए क्या छोड़ के जाते हैं, ए चेंज मदर। चेंज मदर मीन्स जो उनकी माँ चेंज हो चुकी है। चेंज कैसे हो चुकी है, बिकॉज ही इज विडो, वो विधवा हो चुकी है, वो बदल चुकी है, तो इसलिए वो क्या हो चुकी है, चेंज। एंड मोर देन एन एनुअल रिचुअल, और एक चीज़ छोड़ के जाते हैं, जो प्रत्येक साल जो हम श्राद्ध निकालते हैं, तो एनुअल रिचुअल उसको बोलते हैं, प्रत्येक साल उनको श्राद्ध देना, उनको वो चीज़ें वो छोड़ के जाते हैं। तो in this poem the poet Ramanujan learned that the brief obituary notice of his father's death was published in the inside column of the Madras newspaper. These newspaper are sold by weight of the junk dealers. जो न्यूज़पेपर के बेचे जाते हैं, रद्दी के भाव जो बेचे जाते हैं, 1 किलो के भाव में जो बेचे जाते हैं, उसमें वो उनको देखते हैं। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद में, हु इज ट्रेंड वुड सेल देम ए स्मॉल ग्रोसरी शॉप, जो कि एक ग्रोसरी शॉप पे चले जाते हैं और उनके वो कोन बना दिए जाते हैं। कोन बनने के बाद उनमें सामान डाल डाल के लोगों को दिया जाता है। पोएट यूज टू बाई साल्ट, कॉर्डिनर, जेजरी, न्यूज़पेपर कॉइन्स। ही यूज टू रीड दिस pieces of the old newspaper out of the fun, but them in hope of finding these obituary lines. Consented about his father's death, his mother because a widow wearing white dress of sarees and showering ornamentals, और उसने जो गहने तैयार दिए थे, and clothes and vermilion markets on the forehead. His death also instead of the performance some ritual like श्राद्ध by his every year. तो ये पोएम आपको समझ में आई। तो इसमें क्या, ऑल्दो रामानुजन स्पेंड 3 डिकाइड्स इन हिज लाइफ ऑफ यूएसए, 3 साल यूएसए में रहने के बावजूद भी उनको अपने परिवार की याद रहती है। तो चेंज मदर, विडो मदर वाज चेंज मदर। दिस इज ट्रू अबाउट एवरी विडो इन इंडिया। इंडिया के अंदर सभी विडो जो है वो चेंज हो जाती है, पति के मरने के बाद में औरत का जो है बिल्कुल ही रहन सहन सब कुछ चेंज हो जाता है। ये इंडिया में है। द सन हैव टू परफॉर्म सम एनुअल रिचुअल, और उनके जो बच्चे होते हैं, बेटे जो होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्येक साल श्राद्ध निकालते हैं, रीति रिवाज होता है। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल पोएम है। एंड पोएम की जो लैंग्वेज है वो वेरी सिंपल है। ही ऑलवेज चूज राइट एंड अप्रिशिएट वर्ड्स, हिज इमेज इज ऑलवेज पर्टिकुलर। एंड इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज है, राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें देख लेना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर या फिर ये नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पोएम पढ़ने के बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, एंड थैंक यू।